ओके, तो आज के हमारे वीडियो का कंटेंट होने वाला है क्लास 8 के लिए। जो मैथ का चैप्टर नंबर हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, इस वीडियो उसे में बहुत ही प्यार से कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा कि क्लास 8 का, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के लिए अलग अलग बनाया गया है। तुम चाहो तो उन सारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं और तब जाकर उसके स्क्वायर रूट को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि स्क्वायर जो होता है हमारा कुछ ऐसा होता है। ये हमारा स्क्वायर का फिगर है जो कि हम लोग जियोमेट्री में पढ़े थे। इसका हम लोग पेरीमीटर निकालना सीखे थे, इसका एरिया निकालना सीखे थे। ये सभी हम लोग जियोमेट्री में पढ़ रहे थे। लेकिन हम लोग जो मैथमेटिक्स में स्क्वायर का बात करते हैं, उसका मतलब हमारा होता है कि किसी के पावर में, जैसे कि भाई 5 है, अगर इसके पावर में हम 2 लिख दें, 5 के पावर में 2 लिख दें, तो ये जो 2 इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर है ना, इसी को हम लोग एक्सपोनेंट, पावर और स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, पावर जो है जनरली सभी के लिए यूज होता है और एक्सपोनेंट भी सभी के लिए यूज होता है। ये दो वर्ड जो है कॉमन वर्ड है। अगर यहाँ पे 2 ना होकर 3 रहता तो ये दोनों एक्सपोनेंट 3 कहते और पावर 3 कहते। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड स्क्वायर आ जा रहा है, ये हमारा चेंज हो जाता। अब यहाँ स्क्वायर की जगह पे हम बोलते हैं ये क्यूब है। ठीक है, उसी तरह अगर 4 रहता तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता। ऐसे ही हमारा पावर्स जो है बढ़ता जाता है तो उसका नेमिंग भी बढ़ता जाता है। बल्कि दोनों में कॉमन क्या रह जाता है, एक्सपोनेंट और पावर। अब देखो, ये तो था कुछ बेसिक बातें जो मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज और इसके और भी यूजेस बहुत ही ज़्यादा डीप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखो। इस पॉइंट में क्या है, देखो, अगर किसी के पावर में 3 रहे, इसका मतलब वो नंबर जो है 3 टाइम्स खुद को डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ये जो बेस है ये हमारा 6 रहता तो उसका मतलब हमारा 6 × 6 × 6 हो जाता। हम लोगों ने ये क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा पावर था वो 3 था। जब पावर 3 रहेगा तो हमारा जो बेस है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर है। उसी तरीके से अगर पावर 2 रहा तो वो बेस जो है हमारा वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ता जाएगा। ये बात अगर क्लियर हो गया हो तो आओ जरा इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर को। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है, इसे देखने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स को लिख लेते हैं। अब आओ जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 1 to 10 का हम लोग स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो देखो, 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1, तो 1 लिख लिए। 2 का होता है हमारा 4, तो यहाँ पे 4 लिख लिए। 3 का होता है हमारा 9, तो 9 लिख लिए। और 4 का होता है हमारा स्क्वायर 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, तो 25 लिख दिए। अब इसे थोड़ा सा छोटा हम लोग कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग इसे छोटा कर लिए। अब देखो, यहाँ से हम लोग वापस से लिखते हैं। 6 का स्क्वायर हमारा होता है 26, तो सॉरी 36, तो 36 लिख दिए। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, तो 49 लिख लिए। 8 का होता है 64, तो 64 लिख दिए। 9 का 81 होता है, तो 81 लिख दिए। और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, तो यहाँ पे 100 लिख लिए। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को इसका लिखने का क्या मतलब हुआ, तो इसके लिखने का यही मतलब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो वैल्यू है हमारा, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक मैंने जो वैल्यू तुम्हें लिख कर दिखाया, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख के दिखाया है। ठीक है, अब देखो इसका क्या यूजेज है, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसे थोड़ा बड़ा कर लिए। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर देखने वाले हैं। सही बात है। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड जरूरत है, अब देखो, जितने भी वैल्यूज होते हैं, यहाँ मान लेते हैं 26 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हमें या तो चेक करना होगा 26 × 26 करके कि कितना वैल्यू आ रहा है, या फिर करना होगा इसे 20 + 6 का होल स्क्वायर करके। ऐसे करके हम इसके स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बिना इसे स्क्वायर किए इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है वो मुझे आप बताओ, तो कैसे बता पाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें ये वाला वैल्यू टोटल लिख कर दिखाया। क्यों, इसका क्या ही यूज हो जाएगा इस केस में। तो देखो, जितना भी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा, ये तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। मैंने तुम्हें क्या कहा था, 26 का यूनिट डिजिट का स्क्वायर हमें बताओ कि क्या होगा।
तो देखो यहाँ का यूनिट डिजिट हमारा 6 है, ये रहा हमारा 6, 6 का स्क्वायर हमारा आया है 36। अब देखो इसके यूनिट डिजिट तो क्या है, 6 है, यानी जब भी हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर में जो है यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। अब देखो 26 का स्क्वायर तो होता है हमारा 626, 626। तो देखो यहाँ पे 6 जो है हमारा, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट दिख रहा है, तो यानी हमारा जो लॉ है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो है वो हमारे होल मतलब पूरे नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट को देता है। ये बात क्लियर हो गया यहाँ पे, इसीलिए ये वाला जो केस है मैंने यहाँ से यहाँ लिखकर तुम्हें दिखा दिया है। अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो एक और देखो, अब मान लो कितना भी बड़ा मान लो, जैसे मान लो 729 का हम लोग अगर स्क्वायर करें और तुमसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो तुम कैसे बता पाओगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 729 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 9 है। तो देखो जरा 9 का हमारा यूनिट जब स्क्वायर किए तो उसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1। तो यानी इस वैल्यू का भी, ये टोटल वैल्यू का भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। ये बात क्लियर है। अब देखो ये हमारा प्रॉपर्टी था स्क्वायर का। अब इसके सेकंड प्रॉपर्टी को देखो, जो कि होने वाला है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। परफेक्ट जो होता है वो टोटल मतलब पूरा एग्जैक्ट मतलब होता है परफेक्ट का एग्जैक्ट। सही बात है। देखो अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में परफेक्ट का क्या मतलब हो सकता है, या तो ये मतलब होगा कि वो जिसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे वो टोटल पूरा का पूरा वैल्यू गिवन दे देगा, या फिर वो वैल्यू एक एग्जैक्ट नंबर का स्क्वायर निकल कर आएगा। ये बात तो तुम्हें क्लियर है। अब देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, और किस परफेक्ट स्क्वायर का अगर यूनिट डिजिट हमें, और ऐसे कौन से डिजिट यूनिट डिजिट पे आ जाए तो हम उसे परफेक्ट स्क्वायर कहे या ना कहे, उसे देखते हैं। देखो अगर यूनिट डिजिट तुम्हें ये ये दिख जाए, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या कहा, देखो जो यूनिट डिजिट मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है 1 4 5 9 6। अब देखो 6 यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, 9 यहाँ से रिपीट हो रहा है, 4 यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, 1 यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, और ये 0 आ गया। ये तुम्हें जो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट जो तुम्हें यहाँ से दिख रहा है, अगर ये यूनिट डिजिट पे तुम्हारा रहे और पूछा जाए कि बताइए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर का हमारा यूनिट प्लेस है, ठीक है। और इसे छोड़कर अगर कोई और नंबर दिया रहे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है ये बात। अब देखो जरा परफेक्ट स्क्वायर हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे बच क्या गया, 2 और 3 बच गया, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 और 8 बच गया। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या, कौन से डिजिट का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, 2 3 और 7 8, ये जो 4 नंबर है हमारा, ये अगर तुम्हारे यूनिट डिजिट में आ जाए, कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना हो, मान लेते हैं यहाँ पे 5 7 6 9 4 2 3, ये देखो ये हमारा यूनिट डिजिट आ गया 3। तो यहीं से देखकर हम कह देंगे कि हमारा यूनिट डिजिट अगर 3 आ रहा है मतलब वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है बात। अब देखो ये तो था एक रिमाइंडर की कैसे तुम परफेक्ट स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा और किस तरीके के क्वेश्चंस को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, ये बात यहाँ से तुम्हें क्लियर हो गया है। अब आओ जरा इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर। फाइंडिंग स्क्वायर कहने का क्या मतलब हुआ, फाइंडिंग स्क्वायर कहने का मतलब हुआ हमारा कि हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखो तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम होगा कि कैसे निकाला जाता है आसानी से। फाइंड अ स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मान लो मैं तुम्हें कहूँ 6 का स्क्वायर करने के लिए, तो ये तो छोटा वैल्यू है, तुम 6 × 6 करके आसानी से इसे लिख लोगे 36। और वहीं पे अगर बात की जाए 720 मतलब 72 का वैल्यू निकालने के लिए, तो तुम उसमें भी लगाओगे मल्टीप्लीकेशन का मेथड। लेकिन सब जगह अगर मेथड लगाने लगे मल्टीप्लीकेशन का तो वहां पे तुम्हारे साथ हो जाएगा बहुत बड़ा ट्रेजेडी। लेकिन यहाँ पे अब करे क्या, जो हमें मल्टीप्लिकेशन करना भी ना पड़े और हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। तो देखो इसे निकालने के लिए मैं तुम्हें दो तरीके बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और तुम आसानी से निकाल भी पाओगे, और इसे तुमने अपनी पिछली क्लासेस में भी बनाया है इस तरीके से। तो देखो जरा वो प्रोसेस क्या है। पहला तो तुम अगर मान लो हमें 72 का ही स्क्वायर निकालने को दिया गया है, तो तुम या तो इसे कर सकते हो 70 + 2 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालने के लिए ये जो वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ये हमारा हो गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। अगर हम 70 की जगह पे a ले ले और 2 की जगह पे b ले ले, तो ये हमारा फॉर्म ले लिया a + b का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ले लिया सर। अब देखो यहाँ से क्या करना है तुम्हें, a + b का होल स्क्वायर जब हमारा आता है तो उसे हम लिखते हैं a² + b² + 2ab। अब यही फॉर्म हमें यहाँ पे भी लगाना है। तो 70 + 2 का स्क्वायर अगर निकाले तो 70 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 × 70 × 2 हो गया। ये हमारा ये बिल्कुल यही वाला फॉर्म यहाँ पे लगा दिए हम लोग। और देखो यहाँ से अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा 7 है, ठीक है। अब 70 का स्क्वायर तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि स्क्वायर जब हम लोग निकालते हैं
तो अगर जीरो यूनिट प्लेस पे हो तो यो जीरो को हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, उसके बगल वाला यानी टेंस डिजिट को देखते हैं और उसका स्क्वायर कर देने के बाद जो हमारा यूनिट डिजिट पे जीरो था उसे डबल कर देते हैं। तो या अगर हम लोग इस जीरो को छोड़ दें तो बच जाता है हमारा सेवन, सेवन का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 49। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि 14, जब तुम अपने टेंस डिजिट का स्क्वायर को ले लोगे तो यूनिट डिजिट का जीरो डबल हो जाता है। तो ये इसका स्क्वायर हमारा 4900 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 4 और 280 हो गया ये। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 और एक 9 और 2 हो गया हमारा 11, तो 1 और ये हो गया 5। तो ये हमारा जो 72 का स्क्वायर है वो हो गया हमारा 5184। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम अपने क्वेश्चंस में पूछे गए स्क्वायर्स का आसानी से निकाल सकते हो वैल्यू कितना होगा। अब देखो इसे मैं और भी आसानी से तुम्हें समझाता हूँ। ये यही चीज़ तुम किस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मुझे इसे डिलीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बैक आ जाते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही, लेकिन हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाएंगे। ये जो हमने इतना बड़ा बड़ा वैल्यू लिखा है इसे कोई भी लिखने का जरूरत नहीं है। और जब लिखने का जरूरत नहीं है तो निकाले कैसे, अब जरा मैं तुम्हें बताता हूँ। 72 का हमें स्क्वायर निकालना है। देखो इस तरीके में बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक ही प्रोसेस है, लेकिन हम इस तरीके से पूरा इतना लंबा 2 लाइन्स 3 लाइन्स में लिखकर आंसर नहीं लाने वाले हैं, बिल्कुल चुटकियों में लाने वाले हैं। वो कैसे, आप जरा देखते हैं। यहाँ पे हमारा टेंस डिजिट है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है, दोनों को क्या स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद हमारा कितना आया, एक तो आ गया 49, एक आ गया हमारा 4। ठीक है, अब देखो 4 जो है ये एक 1 डिजिट का नंबर है, इसे हमें 2 डिजिट किसी भी तरह पर पुराना है। तो 2 डिजिट अगर हम 1 लिख दे तो ये तो 14 हो गया, लेकिन हमारा वैल्यू क्या था 4। तो ये हम जीरो लगा के इसे 4 बनाएंगे। ये बात क्लियर है। अब देखो, अब ये तो तुम्हें एक फर्स्ट स्टेप हो गया कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो भी है हमारा उसे उसका स्क्वायर कर देना है। ये बात तुम्हें ध्यान देना है, जो कि हम यहाँ से बिल्कुल सेम प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारा 72, ठीक है, इसे तुम इस तरीके से 70 इंटू टू भी कर सकते हो, या फिर 7 इंटू 2 करो। कितना आया तुम्हारा, तुम्हारा आ गया 14। और 14 जो आया तुम्हारा ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने क्या कहा तुम्हें, 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, जितना भी आया वैल्यू वो वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2। तो ये टोटल वैल्यू हमारा बना लेगा 28। ये बात तो क्लियर है तुम्हें। अब देखो इतना अगर तुमने समझ लिया तो बहुत ही आसान हो गया तुम्हारे लिए। अब सारे प्रोसेस जो मैंने तुम्हें बताया उसे लिखना कैसे है वो देखो। पहले मैंने कहा कि टेंस डिजिट का स्क्वायर कर लेना, तो ये लो 49 उसका स्क्वायर हो गया, और यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके 2 डिजिट किसी भी तरीके से पूरा देना है। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि इसे इससे मल्टीप्लाई करना और जितना भी आए उसे इतना से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि हमारा 28 आ गया। अब ये टोटल वैल्यू को हमें ऐड कर देना है, सिंपली तुम्हारा स्क्वायर जो है वो आसानी से निकल के आ जाएगा। अब देखो हमें ना इतना बड़ा सॉल्यूशन करने का जरूरत पड़ा और वैल्यू भी हमारा एग्जैक्ट आ गया। ये बात क्लियर है तुम्हें। तो ये तो था हमारा स्क्वायर निकालने का बेहद ही आसान प्रोसेस। ये अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं, जो कि है हमारा। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए हम यहाँ से इसे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा ये बच गया, इसे भी कर लेते हैं डिलीट। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ, देखो ट्रिपलेट का मतलब होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो वर्ड हमने लिखा इसका मतलब होता है कि एक नंबर का स्क्वायर जो है वो दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। जैसे जैसे ले लो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो पाइथागोरस का वर्ड है इसे थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। पाई नो गड़बड़ हो जा रहा है। पाइथागोरस, वहाँ से इसे सेलेक्ट किए, यहाँ रखिए। चलो, तो ये था हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। यहाँ से जो यहाँ तक का मतलब हुआ वो देखो जरा। और देखो 5 जो है हमारा, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो आता है हमारा कितना, 25 आता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब इसको लिखने का क्या मतलब हुआ, एक इसको अगर हम तोड़े तो अगर हम 9 + 16 करते हैं जो कि हमारा 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, तो उन दोनों का अगर सम करते हैं तो वो हमारा 25 आता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ से इसको कहने का क्या मतलब है, देखो यही मतलब मैं तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट में समझाना चाहता हूँ कि जो एक नंबर का जो स्क्वायर आएगा हमारा वो किन्हीं दो इस नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, उसे ही हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। ये तो बचपन से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल का बात हो या फिर किसी भी वैल्यू का बात। तो ये हम लोग आसानी से बता पाए कि ये हमारा ट्रिपलेट्स है। लेकिन अगर हमें कोई और वैल्यू दे दे और उसके ट्रिपलेट्स निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसे हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, अब जरा उसके लिए भी मैं तुम्हें बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसे पहले डिलीट कर लिए और देखो एक फॉर्मूला होता है 2m इन, और ये एक ट्रिपलेट हो गया तुम्हारा। दूसरा ट्रिपलेट का होता है m² - 1। तीसरा होता है m² +1। ये जो तीन फॉर्म मैंने तुम्हें दिया यही है तुम्हारे तीन ट्रिपलेट्स का फॉर्म।
ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें कोई वैल्यू दिया रहा है 16, ठीक है, मान लेते हैं 16 तुम्हें दे दिया गया वैल्यू, और तुम्हें बताया पूछा जाए कि बताइए कि इसके ट्रिपलेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसे निकालने के लिए तुम यही फॉर्म जो यहाँ से यहाँ तक मैंने तुम्हें लिख कर दिया, यही फॉर्म का यूज करके तुम आसानी से किसी भी नंबर्स के ट्रिपलेट्स को निकाल पाओगे। अब वो कैसे निकाल पाएंगे सर, थोड़ा उसी उसके बारे में भी बता दीजिए। तो देखो जरा, अगर मैं तुमसे तुम्हें इसको 2m इज इक्वल टू तो कोई 16 लिख प्रॉब्लम दो। नहीं होना चाहिए। देखो अब m का जो वैल्यू है हमारा वो आ गया हमारा 8, क्योंकि जब ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारा देगा वो हमारा 8 ही आएगा, ठीक है। तो m जो है हमारा 8 आ गया। अब देखो दूसरा ट्रिपलेट निकालने के लिए हमें m स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, जो कि हमारा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 1 अगर हम करते हैं, 64 माइनस 1 अगर हम करते हैं यानी 63, ये हमारा दूसरा ट्रिपलेट्स निकल गया, ट्रिपलेट्स का दूसरा वैल्यू निकल गया। अब देखो सेम इसी प्रोसेस में हमें क्या करना है, केवल प्लस करना है, यानी 64 प्लस 1 जो कि होगा हमारा 65। तो ये हमारा जो वैल्यू आ गया यही है हमारा ट्रिपलेट्स, ठीक है। अगर ये बात तुम्हें क्लियर हो गया है तो चलो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो कि होने वाला है हमारा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है उसे जरा प्यार से समझते हैं। स्क्वायर रूट्स अभी तक ले हम लोग मैंने तुम्हें दिखाया कि अगर किसी भी वैल्यू का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 का हम लोग ने देखा था, 6 × 6 तो हमारा 36 आया था, तो वो वैल्यू हमारा ये रहा। अगर यहीं पे तुम्हें स्क्वायर नहीं बोला जाकर अगर तुम्हें स्क्वायर रूट बोला जाए तो उसका क्या मतलब होता है वो जरा समझो। ये हमारा 36 है, ठीक है। अगर 36 जो वैल्यू है मैं उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो देखो उस वैल्यू को हमें ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना पड़े जो सेम हो और आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू हमें ये दे दे, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और जो भी वैल्यू का अगर ये ऐसा केस बन जाता है उस वैल्यू का ही हमारा स्क्वायर रूट स्क्वायर गिवन वैल्यू होता है, ठीक है। और उस गिवन वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारा वो नंबर हो जाता है जिसके साथ ऐसा केस हो रहा है। चलो ये तो था कुछ बेसिक बातें जो मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर करा दिया। और देखो इसे इसका स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ऐसे 2 तरीके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में है। और हालांकि एक प्रोसेस लेंदी है लेकिन कोई भी बात नहीं है, तुम्हें अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम छोटा सा वैल्यू लेने वाले हैं, जैसे यहाँ से हम लोग एक 16 को ले लेते हैं, 16। अब तुम्हें बताना है कि 16 जो है किसका स्क्वायर रूट है। अब देखो यहाँ पे भूल जाओ, ये सारे वैल्यूज को तुम बिल्कुल भी भूल जाओ, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम्हें कुछ भी आता ही नहीं है। अब देखो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में जब हम लोग स्क्वायर रूट को निकालते हैं, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, देखो हमें ये जो 16 वैल्यू दिया हुआ है इसमें माइनस रेगुलर यानी लगातार हमें माइनस करना है ऑड इंटीजर्स को। ऑड इंटीजर्स से हम जब हम माइनस करेंगे तो वो जो वैल्यू अंत में 0 आ जाएगा, और जितनी केसेज में आएगा यानी यहाँ पे हम लोग इसे माइनस किए, ये हमारा एक और नंबर है 16 में से माइनस किए तो ये हमारा आ गया 15। 15 आ जाने के बाद इसमें से अब हम सेकेंड और नंबर को जो कि है हमारा 3 उसे माइनस किए तो ये आ गया हमारा 12। और 12 में से हम माइनस करने वाले हैं थर्ड और नंबर जो कि है 5, तो ये हमारा आ गया 7। 7 में से माइनस किए हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट स्क्वायर और नंबर जो कि है 7। अब देखो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब 0 आने के बाद ये देखो कितने स्टेप में आया है, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये, यानी 1 2 3 और 4। 4 स्टेप में जाकर हमारा जो अंतिम वैल्यू है वो आया हमारा 0। तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमारा 16 है उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो वो हमारा 4 का हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो वैसे ही तुम 49 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, और ऐसे ही किसी भी बड़े वैल्यूज का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाओगे। ये बात अगर तुम्हें क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग दूसरे तरीके जो कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं उस पे आते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही आसान है लेकिन वो थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ तुम्हें कि केवल उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने की जरूरत है, बाकी बहुत ही आसान तरीका है और उसे भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब देखो जरा लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो है ना थोड़ा सा ट्विस्ट। क्यों मैं ये ट्विस्ट शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ अब जरा देखो। जैसे मान लो हमें निकालना है 729 का स्क्वायर रूट। अब 729 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये वाला साइन स्क्वायर रूट को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे निकालने के लिए मैं इसे यूज नहीं करने वाला हूँ। देखो जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ऐसा प्लस जैसा साइन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो नंबर होता है और यहाँ पे उससे थोड़ा सा हट के यहाँ पे लाइन को बनाते हैं हम लोग। क्लियर है ये बात। अब देखो ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक वैल्यू ऐसा आएगा जो यहाँ से माइनस होगा, उसके बाद वो वैल्यू यहाँ बचेगा, फिर ऐसे ऐसे हमारा प्रोसेस जो है बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब हमारा कि डिवाइड करके और वो भी लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये बात अगर क्लियर हो गया हो तो आओ अपने प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले इसे हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया 729 और ऐसा फिर से बना लिया। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे आ जाता है, ये तुम्हारा 729 3 वर्ड का
नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें केवल पेयर बनाना होता है 2-2 डिजिट का, ठीक है? यहाँ पे हमने 2 डिजिट यूनिट डिजिट से लगा लिया और देखो यहाँ पे 7 बच गया, तो 7 केवल 7 रह जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर मान लो 27 रहता तो ये 27 एक साथ और ये 29 एक साथ हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल 7 है तो 7 ही छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जो अगर दुगुना यानी स्क्वायर उसका करे, यहाँ पे अगर 3 भी रखे तो भी यहाँ पे 3 इंटू 2 नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग कोसेंट में करते थे, डिवाइड में कोसेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करते थे जितना भी मर्जी उतना से, तो उस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है जो स्क्वायरिंग करने के बाद वो इससे छोटा है और उसे यहाँ पे रख सके। और अगर मान लो यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि 3 रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं है और आसानी से हम लोग यहाँ पे 1 को लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। क्यों मैं गलतफहमी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो वैल्यू है हमारा वो यहाँ पे खुद को ही मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है? तो जब तुम 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा, और 9 जो है तुम्हारा 7 से बड़ा वैल्यू है। बड़ा वैल्यू होने से तुम्हारा ये नंबर तुम यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और 2 रखे तो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। यानी हम लोग इसमें यूज क्या कर सकते हैं, केवल और केवल वैल्यू 4, और यहाँ से अब माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे हमारा 3 बच गया, और जो 2 हम लोग यूज किए उसे अलग लिख लो, और यही अलग वाला जो नंबर तुम्हारा अंत में यहाँ पे 0 आने के बाद जो बचेगा यहाँ पे नंबर, वही तुम्हारा उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आओ देखो, अब यहाँ पे तो 3 आ गया। अब तुम्हें जो तुम यहाँ और यहाँ लिखे हो इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो जो कि है हमारा 4, तो वो 4 हम यहाँ लिख लेंगे। क्लियर है बात? अब देखो एक ऐसा नंबर तुम्हें यहाँ पे रखना होगा जो तुम्हें मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 रखोगे तो 1 इंटू 41 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? ये अगर तुम वैल्यू यहाँ पे मान लो तुम वैल्यू ले लिए यहाँ पे 2, तो ये अब तुम्हारा 42 नंबर बन गया। यानी 42 को ही तुम मल्टीप्लाई करके और तब आगे तुम 84 कर पाओगी, और यहाँ पे उस नंबर को रख के माइनस कर सकते हो। ये बात क्लियर है तुम्हें? अब देखो यहाँ पे तो हम लोग पेयर लगा लिए थे, तो समझ में नहीं आया था कि पेयर का क्या काम हो रहा था। और देखो यहाँ पे जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर में से जो शेष बच गया है उसमें अब यहाँ से उतरेगा पेयर वाला नंबर। जैसा कि तुम डिवाइड में देखते थे कि अगर कोई नंबर छोटा है तुम्हारे डिवाइजर से तो उसके डिविडेंड में से एक नंबर हमारा नीचे की तरफ उतरता था, केवल एक नंबर। लेकिन स्क्वायर रूट में हम लोग वो जब भी अगर पेयर में हो नंबर तो वो टोटल का टोटल नंबर उतर जाता है। तो ये बात तुम्हें क्लियर है? तो आओ अपने प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 29, 329। अब देखो यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट 329 आ जाए, या फिर आए इससे छोटा, ठीक है? तो देखो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाएगा। अब देखो ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसका यूनिट डिजिट 9 आ जाए। तो 9 वाला यूनिट डिजिट है हमारा 3, और 9 वाला हमारा यूनिट डिजिट है 7। हम लोग 3 रख के देखते हैं, 3 से अगर नहीं काम हो तो 7 रख के चेक करेंगे। तो देखो 3 अगर हम लोग रखें तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो 3 इंटू 43 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 12, जो कि 129 आ रहा है, और हमें वैल्यू चाहिए 329। तो ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, 3 वाला वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए किसका? अब हम लोग 7 रख के चेक करते हैं। तो 7 रखे तो ये टोटल वैल्यू हमारा 47 हो गया। अब 7 से 47 में मल्टीप्लाई करो, तो 7 से जब 49 47 में मल्टीप्लाई किए तो वो हमारा 7 7 जब 49, 9 हमारा आ गया, 4 हमारा कैरी हो गया, और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, और 28 में अगर 4 ऐड किया तो हमारा 32 आ गया, जो कि ये वाला वैल्यू हमारा मैच कर रहा है। यानी 329 हमारा आ गया और 0 हो गया। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है हमारा, ये है हमारा 27। ये वैल्यू हमारा 27 है, और यही वैल्यू हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट है। ये इतना लंबा प्रोसेस तुम्हें अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करो। वीडियो यहीं तक थी, और अगर आगे भी हमारे चैनल के साथ वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो।